ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन और समय मांगा गया है। इस फैसले पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। शाम 4 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसला। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने कहा कि मुझे दीवार खरोचने का अधिकार नहीं, वीडियोग्राफर ने मीडिया से बात की। एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने कोर्ट से कहा कि वीडियोग्राफर ने मीडिया से बात की, मीडिया से बातचीत से गोपनीयता भंग हो सकती है। ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ताओं की कोर्ट से अपील, शिवलिंग के चारों तरफ की दीवार हटाई जाए, पश्चिमी दीवार के बंद दरवाजे को भी खोलने की मांग। हिंदू पक्ष की कोर्ट से मांग, ज्ञानवापी के पूर्वी दीवार के दरवाजे को खोला जाए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में मलबा है, सर्वे के लिए मलबा हटाने की मांग कोर्ट से की। पूर्वी पार्ट है मस्जिद का जहाँ पे नंदी जी से मैं देख रहे हैं, उसके सामने व्यास जी का तहखाना है। उस तहखाने में एक टेम्पररी दीवार है, मलबा है, उसको हटा के हमें शिवलिंग तक जाने का रास्ता दिया जाए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि वजू खाने के नीचे एक दीवार है जिसे हटाने की मांग की गई है। जो वजू खाना है उसके नीचे भी एक दीवार है, टेम्पररी दीवार है, जिसके पीछे गेट है, तो वहाँ पे ईंटें पत्थर लगे हुए हैं, तो उसको हटा के वहाँ पे भी कमीशन की कार्रवाई करने की इजाज़त दी जाए। प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा कि वजू खाने में दिख रही आकृति शिवलिंग नहीं, फुआरा है। आज सुप्रीम कोर्ट में हिंदू सेना की भी अर्जी, हस्तक्षेप याचिका के जरिए कोर्ट में कहना चाहते हैं अपनी बात। सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश, सुनवाई के समय उपस्थित रहें तभी सुनेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 मई को होगी ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अगली सुनवाई, जमीन विवाद को लेकर चल रहा है केस। मथुरा कोर्ट में केशव देव मंदिर को लेकर याचिका, गर्भगृह को सील करने की मांग। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि जामा मस्जिद के नीचे सैकड़ों हजारों देवी देवताओं की प्रतिमाएं, कोर्ट जाने की तैयारी। मौसम ठीक होने के बाद बद्रीनाथ यात्रा फिर से शुरू, बारिश और बर्फबारी की वजह से रोकी गई थी यात्रा। खराब मौसम के चलते कई यात्री हुए बीमार, केदारनाथ में 15, यमुनोत्री में 14 लोगों की जान गई। केदारनाथ में अचानक बदला मौसम, महीने में हिमपात, बाबा भोलेनाथ के भक्त दर्शन के लिए बारिश और ठंड के बीच लाइन में लगे हुए दिखाई दिए। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग गौरीकुंड में बाधित, यात्रियों का लंबा जाम लगा। केदारनाथ यात्रा पर बारिश के आसार, बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ केदारनाथ पैदल मार्ग। गौरीकुंड के निकट मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, गौरीकुंड में रुकी यात्रा। आज सुबह फिर से शुरू हुई बद्रीनाथ यात्रा, लाम बगड़ा नाले में उफान और रास्ते में पत्थर गिरने की वजह से यात्रा रोकी गई थी। बद्रीनाथ धाम में 3 किलोमीटर तक लगी श्रद्धालुओं की कतार, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए जुटे श्रद्धालु। जम्मू में कटरा के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू, जारी है माता वैष्णो देवी की यात्रा। हिमाचल में कसौली के जंगलों में आग ने मचाई भारी तबाही, काबू में ली गई सेना के हेलीकॉप्टर की मदद। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, गृह सचिव समेत गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को पुख्ता और फुल प्रूफ करने को लेकर बात हुई। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत। दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए सारी समन जो जारी किए गए थे उन पर रोक लगा दी गई है। ईडी की टीम अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से कोलकाता में कर सकती है पूछताछ के लिए 24 घंटे पहले देना होगा नोटिस। राजद्रोह मामले में बंद शर्जुल इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, 26 मई को होगी सुनवाई। आजम खान की जमानत पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम के ठिकानों पर छापेमारी, चेन्नई मुंबई समेत कुल 9 ठिकानों पर रेड। चीनी वर्कर्स को वीजा दिलाने के नाम पर 50 लाख रिश्वत लेने का आरोप, सीबीआई ने दर्ज किया नया मामला। घर और ऑफिस पर सीबीआई के छापे पर बोले कार्ति चिदम्बरम, गिनती भूल गया, रिकॉर्ड बनेगा।
स्वदेशी युद्धपोत INS सूरत और उदयगिरी ने बढ़ाई भारतीय नौसेना की ताकत। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लॉन्च। मध्य प्रदेश के नीमच में लगी धारा 144 रैली, जुलूस और पोस्टर बैनर पर रोक। नीमच में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करने को लेकर दो पक्षों में विवाद, दरगाह की जमीन पर मूर्ति रखने का आरोप। कानपुर में पानी की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक का विरोध प्रदर्शन, जल कल कार्यालय के बाहर मटका बजाकर प्रदर्शन किया। मेरठ सिवाय टोल प्लाजा पर कार सवार युवकों ने मारपीट की है। टोल प्लाजा पर लगे कैमरे में कैद हुई घटना। अहमदाबाद के कोलूपुर पुलिस थाने में वीडियो बनाना 3 पुलिस वालों को महंगा पड़ गया है। वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को मिली 3 महीने की जमानत। महोबा में बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, बीच सड़क पर मिट्टी के चूल्हे पर बनाई रोटियां। वजन कम करने के लिए कन्नड़ एक्ट्रेस ने कराई प्लास्टिक सर्जरी, 21 की उम्र में मौत। असम के बोंगाईगांव जिला से लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। असम के होजाई में कपिल नदी में पानी की बहाव में हाथी डूबते डूबते बचा, किसी तरह से सूंड उठाकर खुद को किनारे पहुंचाया। जमशेदपुर के पोटका इलाके में घर पर वज्रपात से जला घर। तमिलनाडु में गहरे खदान में गिरे 6 लोग, NDRF की टीम ने 4 को निकाला, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के राजकोट में कांग्रेस का प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तान में 2 सिखों की हत्या के खिलाफ भारत में गुस्सा, लुधियाना में बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च। कॉलेज के पास बसें नहीं रोकने पर विफरे SD कॉलेज के छात्र, अंबाला जगधारी हाईवे के किनारे धरने पर बैठकर नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भड़का लोगों का गुस्सा, नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हरियाणा के रोहतक में किया गया राहगीरी का आयोजन, युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कर्नाटक के हुबली में गर्मियों की छुट्टी के बाद खुले स्कूल, बच्चों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ पहले होगम स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन, बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जिले में मजदूरों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, 70 मजदूरों को काटा। ग्रेटर नोएडा में कच्चे तेल से भरे ट्रक के इंजन में आग लग गई, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है, बड़ा हादसा टल गया। गुना केस में पुलिस ने एक और आरोपी का एनकाउंटर किया है, छोटू पहलवान को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। जो एक हमारे कांस्टेबल को उसकी फायरिंग की गोली लगी और दूसरे गाड़ी में गोली लगी, जवाबी फायरिंग पुलिस ने की, जिसमें छोटू उर्फ जहीर ये एनकाउंटर में मारा गया है। शेष 2 लोग अभी और बचे। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान, राहुल और प्रियंका से बड़ा कोई हिंदू नहीं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मंगलसूत्र नहीं लाने से नाराज दुल्हन ने किया था शादी से इनकार, थानाध्यक्ष ने कमी पूरा कर करवाई शादी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1500 से ज्यादा मामले, पिछले दिन के मुकाबले 28.7% कम केस। दिल्ली में आए सबसे ज्यादा 377 नए केस, केरल में 321 नए मामले। बीते 24 घंटे में 2000 से ज्यादा लोग रिकवर, इस दौरान 19 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई। देश में एक्टिव केस की संख्या 16,000 के पार, बीते 24 घंटे में 917 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में लगे 10,78,000 से ज्यादा टीके, देश में अब तक 1,51 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन। इशू प्राइस के मुकाबले करीब 9% डिस्काउंट पर शेयर बाजार में लिस्ट हुआ LIC, इशू 2.95 गुना हुआ है सब्सक्राइब। गेहूं निर्यात पर भारत की रोक के असर से विदेशी बाजारों में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे गेहूं के दाम, 435 यूरो प्रति टन हुआ गेहूं का भाव।
चीन ने भारत के गेहूं एक्सपोर्ट बैन का बचाव करते हुए G7 देशों से कहा है कि भारत को दोष देने से ग्लोबल फूड स्टोरेज का समाधान नहीं होगा। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपा लेख। SBI ने एक महीने में दूसरी बार ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। MCLR में 0.1% की बढ़ोतरी। SBI रिसर्च के मुताबिक देश में 59% तक महंगाई रूस यूक्रेन जंग की वजह से बढ़ी। कहा महंगाई से राहत मिलने की आस बहुत कम। प्रेसाइल के रिपोर्ट में दावा, लागत बढ़ने से छोटी और सस्ती कारों की बिक्री में गिरावट की आशंका। अमीरों की लिस्ट में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं गौतम अडानी। नेटवर्क में गिरावट के चलते ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में 8वें स्थान पर खिस गए। CNG की कीमतों में तेजी से परेशान लोगों को जल्द मिल सकती है राहत। लागत में कमी के आसार से गैस कंपनियां अगले कुछ दिनों में गैस के दाम 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक घटा सकती हैं। कोरोना के बाद हालात में सुधार होते ही छोटे कारोबारी भी विस्तार योजनाओं में जुटे। फ्रेंचाइजी मॉडल और ज्वाइंट वेंचर के जरिए निवेश लाकर बढ़ा रहे कारोबार। AITUC ने विधायकों के साथ मिलकर गोवा में CM से तुरंत खनन शुरू करने की मांग की है। कहा कि माइनिंग से जुड़े हर कर्मचारी को 15,000 का भत्ता दिया जाए। माफी मांगने के बाद भी कम नहीं हुई कॉमेडियन भारती सिंह की मुश्किलें। SGPC की शिकायत पर अमृतसर में केस दर्ज। भारती ने अपने एक शो में दाढ़ी मूंछ पर की थी टिप्पणी। सिख समुदाय ने जताया था विरोध। आमिर खान के भांजे इमरान खान लेंगे पत्नी अवंतिका मलिक से तलाक। 11 साल बाद खत्म होने जा रहा रिश्ता। शहनाज गिल का लेटेस्ट फोटोशूट में देखा सबसे अलग अंदाज। शॉर्ट लेदर आउटफिट में फ्लॉन्ट किया ग्लैमरस लुक। शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर बनी सुपर वुमेन। निकम्मा के साथ नए अवतार में धमाकेदार वापसी। रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी। यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना का मिसाइल अटैक जारी। उत्तरी डोनेट्स्क के शहर एवडिवका में घेर लेने का रूसी फौज और डोनेट्स्क मिलिशिया ने किया दावा। रूस के खिलाफ जंग में लगातार अमेरिका कर रहा है यूक्रेन की मदद। अमेरिकी सीनेट से $40 बिलियन मदद का बिल पास। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ मदद के लिए अमेरिका का धन्यवाद दिया। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन की 30वीं वर्षगांठ पर मॉस्को में बैठक। रूस के राष्ट्रपति ने की आर्मेनिया और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन की बैठक में सदस्य देशों के बीच सैन्य गठबंधन को और मजबूत करने पर पुतिन ने जोर दिया। ग्रीस के प्रधानमंत्री से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुलाकात की है। रूस यूक्रेन में जारी संघर्ष समेत कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में बात हुई है। बैठक में दोनों देशों के नेताओं ने आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी एलिजाबेथ बॉर्न। 30 साल में दूसरी बार किसी महिला को बनाया गया फ्रांस का PM। जीन कॉस्टेक्स के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति मैक्रोन ने बॉर्न को नियुक्त किया। इससे पहले देश की श्रम मंत्री थी एलिजाबेथ बॉर्न। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट पर प्रधानमंत्री की देश के लोगों को चेतावनी। आने वाले अगले 2 महीने देश के लिए सबसे मुश्किल। प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने कहा कि लोगों को चुनौतियों का सामना करने और बलिदान देने के लिए रहना होगा तैयार। यरूशलेम में एक शव यात्रा के दौरान इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़प। 6 पुलिसकर्मी झड़प में बुरी तरह से जख्मी। हिंसा में शामिल 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मार्च से जारी तनाव में अब तक 43 लोगों की जान गई। स्पेन के कैटालोनिया में पैसेंजर ट्रेन से टकराई मालगाड़ी। भीषण टक्कर में ट्रेन के ड्राइवर की मौत। 85 लोग घायल। 100 से ज्यादा लोगों को बचाव कर्मियों ने निकाला ट्रेन से बाहर। मालगाड़ी के पटरी से उतरने की वजह बताई गई हादसे की वजह। उत्तर कोरिया में जारी है कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा संक्रमण के नए मामले। संक्रमितों का आंकड़ा 14,80,000 के पार हो गया। अब तक महामारी से 56 लोगों की जान गई है। आज से 75वें इंटरनेशनल कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत। कोरोना की वजह से 2020 और 2021 में रद्द हो गया था आयोजन।
दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक आउट, जूरी मेंबर्स के साथ डिनर पर पहुंची दीपिका।